हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है स्टेट के बारे में, जो आपके असम हो गया, आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, इन सबको आज हम देखेंगे। ठीक है, ईवीएस का आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है। ये जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपकी थ्योरी है, सब कहाँ की है? सब एनसीईआरटी की है। आपको अगर खुद से भी पढ़ना है, खुद से भी नोट्स बनाना है, तो आप क्या करना, सारा क्या करना, जो तीसरी से लेके पाँचवीं तक के आपके एनसीईआरटी होती है, तीसरी से लेके पाँचवीं तक की एनसीईआरटी ईवीएस की, वो आपके पेपर फर्स्ट में पूछ जाती है। ठीक है, तो आप उसके लिए आप तैयार करना, जब बस उतना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, और कोई सी भी पब्लिकेशन की बुक नहीं पढ़नी है। बस क्या पढ़ना है आपको? ईवीएस का एनसीईआरटी पढ़ना है, बस यही आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा असम के बारे में क्या है? असम के बारे में देखिए, असम का जो आपका स्टेट है, देखो इसके असम के घर ऐसे होते हैं। क्या है? असम के घर ऐसे होते हैं। असम के घर में क्या होता है, जो अब आप देख रहे हो ना, असम के घर में क्या है, जो घर बने हुए हैं, ये किस पे बने हैं? आपके बांसों पे। देखो, ये बांसों पे बने हैं। क्या होता है, यहाँ पे बारिश ना बहुत अधिक होती है। यहाँ पे बारिश बहुत अधिक हो जाने के कारण तो क्या होता है, यहाँ पे जो घर होते हैं वो 10 से 12 फीट और 3 से 5 मीटर क्या है, ऊपर बना देते हैं। और यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ भी लगा देते हैं। सीढ़ियों से क्या है, घरों में जाते हैं। जब यहाँ बारिश अधिक होती है तो क्या होता है, अगर घर जो आपके नीचे रहेंगे, अगर नीचे रहेंगे, बांसों पे नहीं बनाए जाएंगे, तो जो बारिश का पानी है क्या है, घरों में घुस जाएगा। ठीक है, और घर क्या है, टूट जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जो घर होता है बारिश से बचने के लिए, ताकि जो बारिश का पानी है वो घर के अंदर ना आए, इसलिए घर क्या है, बांसों पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखो, पहला पॉइंट है हमारा, असम में बारिश बहुत अधिक होती है। अभी मैंने बताया क्या है, असम में बारिश बहुत अधिक होती है। असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट क्या है, जमीन से 10 से 12 फीट 3 से 5 मीटर ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, जो जमीन से कितना होता है, जमीन से 10 से 12 फीट और 3 से 5 क्या होता है, मीटर ऊपर बनाया जाता है। असम में ऊंचाई पर घर बनाने की वजह है कि यहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है। क्या है, ऊंचाई पर घर बनाने की वजह क्या है कि यहाँ पर बारिश क्या है, आपकी बहुत अधिक होती है, इसलिए घर क्या है, ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। यह घर बांस से बनाए जाते हैं। किससे? बांस से बनाए जाते हैं। और घर का भीतरी भाग भी लकड़ियों का बना होता है। क्या है, ये जो आपके, ये देखो, जो आपके ये हैं, ये किससे, सारे घर किससे आपके बने हैं? सारे घर बांस से बने हैं। ठीक है, और जो घर के भीतरी भाग होते हैं, जो अंदर का भाग होता है, उसमें भी क्या होती है, लकड़ियाँ भी लगी होती है। देखो, जो इसकी सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ियाँ भी बांस की बनाई है, जो इसके नीचे लगा रखे, घरों के नीचे लगा रखे, मतलब कि ऐसे घर खड़ा कर दिया है, नीचे क्या होता नहीं है कि नीचे 4 पावे 5 पावे ऐसे ऐसे लगा देते हैं, ये क्या है, आपके बांस के बना रखे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, असम में बांस तथा रस्सी की पुल भी बनाए जाते हैं। क्या है, असम में बांस तथा रस्सी के क्या है, पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। क्या है, यहाँ पर बांस को क्या कहा जाता है, गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। देखो, एक बोरा है। देखो, बोरा क्या है, असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। क्या है, बोरा एक नाम है जो असम में खाए जाने वाले चावलों की क्या है, एक किस्म है, जिसको किस नाम जानते हैं, बोरा का नाम जानते हैं, जो असम में क्या है, इसको पकाकर खाते हैं। देखो, पकने के बाद ये चिपचिपा हो जाता है। क्या है, जो आपका बोरा होता है, ये जब पकाते हैं इसके बाद क्या है, चिपचिपा हो जाता है। ये सिर्फ क्या बोल सकते हैं इसको, चावल की एक किस्म है। ठीक है, असम में बोरा चावल का पारंपरिक महत्व है। क्या है, असम में जो आपका बोरा है, जो चावल है, इसका क्या है, पारंपरिक महत्व है। ठीक है, ये चली आ रही है कि हर जब कोई एक, देखो त्योहार, यहाँ पर क्या होता है, एक त्यौहार मनाया जाता है, बिहू त्यौहार। बिहू त्यौहार के मौके पर क्या है, ये आपका बनाते हैं। ये बनाने के बाद क्या है, इसको खाते हैं। देखो, इसे मुख्य रूप से बिहू के मौके पर खाया जाता है। क्या है, बिहू के मौके पर। बिहू एक प्रकार का असम लोग का त्यौहार है। तो जब इनका त्यौहार, बिहू का त्यौहार आता है, तब क्या है, ये बोरा जो चावल है किस्म है, यही बनाते हैं। क्या है, चावलों की मतलब चिपचिपे होते हैं ये। देखो, बोरा चावल को दोई, गुड़ और अन्य चीज़ों के साथ परोसा जाता है। जो बोरा है, जो आपका चावल है, जो चिपचिपे जैसा होता है, उसको क्या होता है, दोई और गुड़ के साथ और अन्य चीज़ों के साथ क्या है, परोसा जाता है, फिर इसको खाया जाता है। ठीक है, तो आपकी थी असम के बारे में जानकारी। देखो, असम का घर देख लो, इनकी जानकारी हो गई। अब देखो, आगे बढ़ो। आगे हमारा उत्तर प्रदेश। देखो, आगे हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बारे में हम देखेंगे। देखिए, देखो, जो आपका उत्तर प्रदेश होता है ना, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या है, एक आपका जिला है, यहाँ पे कन्नौज जिला। तो जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए, जो आपका परफ्यूम होता है उसके लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पे क्या है, फूलों से इत्र बनाए जाते हैं। ठीक है,
और देखो ये जो आपका फूल है, बताओ किस किस चीज़ का फूल है ये आपका कचनार का फूल है। ठीक है, क्या है? कचनार का फूल। ये कचनार, इस फूलों की क्या है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग, जो यूपी के लोग होते हैं, इस फूलों की क्या है, सब्जी बनाकर खाते हैं, कचनार फूलों की। ठीक है, और ये आपका कौन सा नृत्य है, और उत्तर प्रदेश में आपको कौन सा नृत्य होता है, उत्तर प्रदेश में आपका कथक नृत्य होता है। ये आपका कौन सा नृत्य है, कथक नृत्य है, कथक डांस कह सकते हो। ठीक है, ये हमारा कथक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश के लोग इसे करते हैं। आपने जब मूवी देखी होगी, मूवी में भी इस प्रकार का डांस करते नहीं, ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे करके करते हैं, तो ये आपका क्या है, कथक नृत्य है। ये कौन सा फूल है आपका, कचनार का फूल, जिससे क्या है, इसकी सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, देखो अब इसके पॉइंट देखो कन्नौज जिला जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, क्या है, जो आपका कन्नौज जिला है, कहाँ पर पड़ता है, आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह जिला इत्र के लिए बहुत मशहूर है। क्या है, ये जो आपका कन्नौज का जिला है, इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। क्या होता है, यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा, ये सब आपका तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत अधिक बनाई जाती है। क्या है, अभी मैंने बताया क्या है, उत्तर प्रदेश में ये क्या है, आपका कचनार का फूल है। इसी के क्या है, इसी की फूलों की सब्जी क्या है, बहुत अधिक बनाई जाती है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, मतलब बहुत चाव से खाते हैं कचनार के फूलों की सब्जी। देखो कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। क्या है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य है, जो आपका उत्तर प्रदेश में बहुत मशहूर है। ठीक है, कथक नृत्य जो आपका यह है, कथक नृत्य। ठीक है, तो आपकी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी होगी। अब देखो बिहार के बारे में, ये आपका क्या है, बिहार। देखो बिहार में एक आपकी कला है, चित्रकला है। क्या है, मधुबनी चित्रकला। देखो ये आपकी क्या है, मधुबनी चित्रकला, ये आपकी बिहार में बहुत ही मशहूर है। ठीक है, क्या है, बिहार में बहुत मशहूर है। कहाँ पर है, इसका नाम मधुबनी चित्रकला इसलिए पड़ा क्योंकि बिहार में मधुबनी नामक क्या है, जिला है। ये मधुबनी क्या है, जिला है, इसलिए। और ये जो चित्रकला है बहुत ही मशहूर है, इसलिए इसी के नाम पर क्या पड़ गया, आपका मधुबनी चित्रकला पड़ गया। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखो बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्योहारों एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। क्या है, बिहार में मधुबनी नामक जिला है, अभी मैंने बताया। देखो इसका मधुबनी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये चित्रकला है ये बहुत ही मशहूर है आपकी, इसलिए इसके नाम पर ही आपका मधुबनी पड़ गया। देखो क्या है, यहाँ पर त्योहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर, क्या है, जो आपके घर की दीवारें होती हैं, आंगन होती हैं, उसमें कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। देखो अभी देखो ये जो चित्र बने हैं ना, ऐसे ही घर की दीवारों पे क्या है, चित्र बना दिए जाते हैं। ठीक है, चित्र बना दिए जाते हैं। फिर क्या होता है, किसी का भी चित्र बनाते हैं, इंसानों का बना सकते हैं, जानवरों का, पेड़ का, फूल का, पक्षी, पत्तियाँ वत्तियाँ, मछलियाँ, किसी भी जानवर का, इंसान का, किसी का भी क्या है, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, आपके फूल, किसी का भी क्या है, चित्र बनाए जाते हैं, दीवारों पर बनाए जाते हैं। क्या है, जब कोई खुशी के जैसे कि खुशी के मौके हो गए, त्यौहार आपको कोई से भी दिवाली आ गई, ठीक है, और कोई त्यौहार आ गया तब बनाते हैं। जैसे खुशी के मौके कब, जब जैसे ज़्यादातर कैसे बनाए जाते हैं, जब किसी की शादी वादी पड़ती है ना, आपने देखा भी होगा गांव में, मतलब मिट्टी के घर होते हैं, मिट्टी के घरों में तो क्या होता है, वो बना देते हैं, मतलब चित्र बनाते हैं, एक साइड चित्र, एक साइड मतलब कि बहुत अच्छी डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बनाने के बाद क्या करते हैं, फिर उस पर लिख देते हैं दीवारों पर शुभ विवाह, मतलब पूरी दीवार को क्या है, आगे पीछे से क्या है, पहले तो उसको लीप पोत लेते हैं, लीप पोतने के बाद क्या है, उसको मिट्टी का जो आपका घर होता है तो उस पर क्या है, बिल्कुल अच्छे से क्या है, डिजाइन बना देते हैं। फिर शुभ विवाह पूरे आगे से लेके पीछे तक पूरा चित्री बना देते हैं। ठीक है, मैंने देखा है इसलिए मैं कह रही हूँ, हमारे गाँव में ऐसा था। चलिए देखो क्या है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो आपकी चित्रकला ये है, ये तो आपके बिहार की है, बहुत मशहूर है, लेकिन जैसे इस प्रकार के जो चित्र होते हैं, जो दीवारों पे चित्र बनाए जाते हैं ना, वो यूपी में भी बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में बनाए जाते थे, इसलिए मैंने देखा। यूपी में बहुत कम ही बनाए जाते हैं, लेकिन जो बिहार में है, बिहार में बहुत मशहूर है, तो ये वही का है। देखो बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। अभी मैंने इसको बता दिया। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। क्या है, यह चित्र जो है आपका पिसे हुए चावल के, क्या है, आपका पिसा हुआ चावल होता है, वो घोल होता है, उसमें क्या है, रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, देखो नील, हल्दी, फूल, पेड़े,
पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या है, नील आपका चाहिए होता है, जो आपके कपड़ों में नील लगाई जाती है ना वो, और हल्दी, आपके फूल, पेड़ों के रंग, इन सबको क्या है, और चावल के घोल को, इन सबको मिक्स करके रंग बनाया जाता है। तब इसी से क्या किया जाता है, आपका चित्र बनाया जाता है। ठीक है, चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है, साथ में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी में है एक इंसान का बना दिया, फिर किसी जानवर का बना दिया, फिर फूल का, फिर पक्षी का, मतलब सबका मिक्स करके बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवरों का बनाएंगे फिर अलग से बाद में पक्षियों का बनाएंगे फिर इंसान का, नहीं, उसी में मिक्स करके बना सकते। जैसे एक आपने इंसान का बना दिया, फिर एक जानवर का बना दिया, पेड़ का बना दिया, फिर कुछ पत्तियाँ बना दी, मछलियाँ बना दी, तो क्या है, ऐसा मतलब रंग बिरंगा जब बनाएंगे अलग अलग चीज़ का, मतलब जानवर, इंसान, सबको मिक्स करके, तो ज़्यादा देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इन सबको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, देखो मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। क्या है, ये आपकी चित्रकला जो है बहुत पुरानी है, और इसका नाम जिले के नाम पर ही पड़ा है। क्या है, ये बहुत पुरानी है, इसका नाम किस लिए पड़ा है, क्योंकि इस जिले का नाम क्या था, आपका मधुबनी था, मधुबनी जिला था, इसलिए इसका नाम, इस चित्रकला का नाम क्या पड़ गया, मधुबनी चित्रकला पड़ गया। ठीक है, चलिए अगला आपके बिहार के बारे में हो गया। अब आप देखो, आप राजस्थान के देखो, ये आपके राजस्थान के घर हैं। ठीक है, 1 मिनट किया आ जाता है, देखो ये आपके क्या है, ये आपके राजस्थान का घर है। देखो आपके राजस्थान के घर कैसे होते हैं, मिट्टी के, वैसे पक्के घर भी होते हैं लेकिन मिट्टी के, जो आपके एनसीईआरटी में क्या है, मिट्टी के बारे में जानकारी दे रखी है, घर के, मतलब राजस्थान की मिट्टी के घर के बारे में। तो आपके राजस्थान के घर मिट्टी कैसे होते हैं, अलग तरीके से भी होते हैं। अब ऐसे देखो, मिट्टी घर ऐसे होते हैं, ऊपर क्या है, देखो ऊपर से छप्पर का हो जाता है, फिर यहाँ पे मिट्टी के, ये मिट्टी से बनाए जाते हैं, मिट्टी से, नीचे भी मिट्टी है, मिट्टी के घर हैं। देखो राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। क्या है, राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। क्या है, जो घरों की दीवारें होती हैं बहुत मोटी होती है, और उन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। क्या है, घर की दीवारों को जो मोटी होती है उनको क्या है, लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, और उनकी छत कंटीली झाड़ियों से बनाते हैं। क्या है, उनकी जो छत होती है वो कंटीली झाड़ियों से बनाते। देखो ये देखो, छत जो बनी है झाड़ियों से बनी है। ठीक है, देखो ये क्या है, घास फूस, मतलब झाड़ियों से बनी है। ठीक है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। आपको भी पता है कि राजस्थान में आपकी क्या है, बारिश आपकी बहुत कम होती है। ठीक है, राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन के जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं। क्या है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो राजस्थान के लोग क्या करते हैं, घर के आंगन में क्या है, जमीन में गड्ढा खोद देते हैं। ठीक है, गड्ढा जब खोद देते हैं तो उसमें क्या है, टैंक का निर्माण करते हैं, और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं। ठीक है, अपनी छतों का ढाल बनाते हैं। गड्ढा इस तरीके से खोदते हैं कि जो उनकी छत का पानी है, जब छतों का ढाल बनाते हैं, फिर उसी गड्ढे में उसका जो वो रहता है, नाली जो रहता है, उसी में लाते हैं, ताकि जो बारिश का पानी हो, बारिश का पानी क्या है, पहले छत पे इकट्ठा होता है, छत से इकट्ठा हो के तब क्या है, उसी के जब ढाल बनाएंगे जिस तरीके से, तो ढाल से पानी क्या है, उनके टैंक में आ जाए। जब पानी इकट्ठा हो जाता है टैंक में, तो क्या करते हैं, उसको छान कर उसका क्या है, उपयोग करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे। ठीक है, मैंने अभी बताया क्या है, जिससे कि बारिश का सारा पानी क्या है, टैंकों में जा गिरे, और बाद में इसे छानकर उपयोग में लाते हैं। क्या है, बाद में इसे छानकर क्या है, उपयोग में लाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, आपको भी पता है राजस्थान में। देखो राजस्थान में टैंक को टैंका भी कहते हैं। क्या है, टैंक को टैंका भी कहते हैं। देखो राजस्थान में झालर पतन या झलवार में एक गाँव है जिसका नाम टेकला गांव है, जो 1600 मीटर ऊंचा है। ठीक है, राजस्थान में क्या है, ये एक झालर पतन, ये झलवार के नाम से भी आप बोल सकते हो, गांव है जिसका नाम क्या है, टेकला। क्या नाम है आपका, टेकला गांव है, जो कितना है, 1600 मीटर ऊंचा है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए, यहाँ पर कटने नहीं काटने होगा। ठीक है, कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। देखो ये जो आपका खेजड़ली का आ गया, ये मैंने अलग से जब आपको वृक्ष का, मतलब जो पेड़ों का टॉपिक में करवा रही थी, वृक्षों का तो पौधों का टॉपिक करवा रही थी, तब मैंने आपका खेजड़ली वाला करवा दिया था। लेकिन राजस्थान में, ये आपको पता है कि जो खेजड़ली पेड़ कहाँ पाया जाता है, आपके राजस्थान में पाए जाते हैं, तो राजस्थान के बारे में बता रही थी, इसलिए मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, दोबारा आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे कि जो गांव के लोग जो थे, वो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले क्या थे, वो पेड़ से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग
जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील है और उनकी रक्षा करते हैं। क्या हुआ था उस टाइम पे, ये लोग जो बिश्नोई लोग थे, ये लोग क्या चाहते थे कि जो इनके जो पेड़ है, ठीक है, क्या है, खेजड़ली पेड़ है, यहाँ पे क्या नाम, एक खेजड़ी पेड़ था, वहाँ पर क्या था कि बहुत पेड़ बहुत अधिक पाए जाते थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, उस गांव का नाम खेजड़ली गांव पड़ गया, क्योंकि पेड़ क्या है बहुत अधिक पाए जाते थे वहाँ पर। तो वहाँ के लोग क्या चाहते थे कि जो वहाँ के लोग हैं खेजड़ली गांव के, कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ उन्हें सहारा देते हैं, जो बच्चे होते हैं पेड़ों के छांव में जाके खेलते हैं, और जो उसकी जो पत्तियां होती है जानवर खाते हैं, और इसी पेड़ की छाल से क्या है दवाई बनाई जाती है, ठीक है, आपकी दवाई बनाई, तो इसलिए बहुत मानते थे। तो इसलिए चाहते थे कि जो अगर हम, ये लोग कहते थे अगर ये पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे, इसलिए पेड़ को कटने नहीं देते थे, बिल्कुल फैमिली के बिल्कुल अपने की तरह मानते थे पेड़ों को। इसलिए क्या है 300 साल पहले क्या है पेड़ों से जाकर चिपक कर खड़े हो गए थे, ठीक है, अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे कि हम अपनी जान दे देंगे पर हम पेड़ को कटने नहीं देंगे। और आज 300 साल के बाद भी क्या है लोग जो है बिश्नोई कहलाते हैं, और पेड़ों जानवरों के प्रति क्या है बहुत ही संवेदनशील हैं, और क्या है उनकी बहुत रक्षा करते हैं। यहाँ से शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। क्या है यहाँ पर जो है शिकार, यहाँ पर जानवरों का आप शिकार नहीं कर सकते हो, और पेड़ों को क्या है काटना वर्जित है, पेड़ों को काट भी नहीं सकते हो। अगर आप पेड़ों को काटते हो या शिकार करते हो क्या है आपको, यहाँ के जो लोग हैं क्या है, जो बिश्नोई लोग हैं यहाँ पे क्या है आपको जेल भी आपको हो सकती है, कार्यवाही भी हो सकती है, इसलिए शिकार करना और पेड़ को काटना वर्जित है। यहाँ यह गांव रेगिस्तान में होते हुए भी हरा भरा है। अब देखो, अब आपको भी पता है जो रेगिस्तान गांव है वहाँ पर तो बारिश होती नहीं है, लेकिन तब भी वो गांव हरा भरा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेड़ काटना वर्जित है, वहाँ पे पेड़ काटने कोई भी पेड़ काट नहीं सकता है। तो तब भी यह क्या है, रेगिस्तान में होते हुए भी, रेगिस्तान में है लेकिन तब भी क्या है आपका गाँव वो हरा भरा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पेड़ हम नहीं काट सकते। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूम सकते हैं, जानवर जो होते हैं आपके बिना किसी डर के इधर उधर आपके घूम सकते हैं, इधर उधर आ सकते हैं, ठीक है। देखो, खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। क्या अभी मैंने बताया खेजड़ली गांव में क्या है, खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। क्या है, रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। क्या है, इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्या है थोड़े से पानी में भी आपका क्या है उग जाता है, आपका बड़ा हो जाता है। इसकी छाल दवा बनाने में काम आती है। इसकी छाल जो होती है क्या है दवा बनाने में काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता। क्या है, इसकी जो लकड़ी है इसको कभी कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियों से क्या है सब्जी बनाते हैं, उसको खाते हैं। पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। क्या है, जो आपकी खेजड़ी पेड़ जो है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ रहने वाले क्या है जानवर खाते हैं। खेजड़ी पेड़ की छाँव में बच्चे क्या है खेलते हैं। तो आपका क्या हो गया, आपके राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी हो गई। चलो अब देखो केरल, हमारा देखो केरल, देखो जैसे कि हमारा केरल है। अब देखो केरल में जो ये है इसको किस नाम जानती है, अब बताओ कौन सा क्या नाम है इसका। केरल ये टैपियोका है, ठीक है। देखो आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा ना शकरकंदी, ये शकरकंदी भी ऐसे दिखने में लगती है, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी वाली अरबी आती है वो भी ऐसे देखने में लगती है ना, अरबी जैसे हो गई, शकरकंदी भी ऐसे होती है। शकरकंदी अलग टाइप की लगती है, लेकिन जो ये अरबी होती है आपकी बड़ी बड़ी सी होती है, अरबी टाइप की लग रही है। ये क्या है आपका टैपियोका है, ठीक है, जो केरल में क्या है इसको पकाकर खाते हैं। देखो इसको ज़मीन में उगाते हैं, ठीक है। जो आपका ये टैपियोका है केरल के लोग क्या करते हैं इसको ज़मीन के नीचे उगाते हैं, इसको ज़मीन के नीचे उगाते हैं, फिर इसको क्या है खाते हैं उबाल कर। देखो केरल में टैपियोका पाया जाता है। क्या है, केरल में आपका टैपियोका पाया जाता है जो इस प्रकार का फल है। देखो जो इस प्रकार का फल है, आप देख लो टैपियोका को। इस ज़मीन के क्या है, इसे ज़मीन के नीचे हुआ जाता है। क्या है ये, इसे ज़मीन के नीचे हुआ नहीं उगाया। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका उगाया, अब लिख लेना, ठीक है। ये गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गया। क्या है, केरल में टैपियोका पाया जाता है जो एक प्रकार का फल है, इसे क्या है ज़मीन में उगाया जाता है आपका। टैपियोका को केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। क्या है, जो केरल के लोग जो हैं वो टैपियोका क्या है उबाल कर खाते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है आपका क्या है कप्पा, इसको कप्पा बोल सकते हो, आप कसावा बोल सकते हो, ठीक है, इसी को ही। देखो टैपियोका को दूसरे नाम कप्पा से भी जाना जाता है। क्या है, दूसरा नाम इसका क्या है कप्पा, इसको भी जाना जाता है। केरल में देखो, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में क्या है आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। देखो केरल में माँ की बड़ी बहन को क्या है, केरल में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अमुम्मा कहते हैं। चाचा को चिटप्पन और चाची को कुंजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। देखो
केरल में क्या है आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। अब आपको पता है मलयालम भाषा में क्या होता है कि जो माँ की बड़ी बहन रहती है उनको क्या बोलेंगे? बलियम्मा, नानी को अमुम्मा, और चाचा को चिटप्पन, चाची को कुंजम्मा कहते हैं। पिता का तो आपको पता ही है, पिता को क्या कहते हैं? अप्पा कहते हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखो, केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव पाई जाती है। क्या है? केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव पाई जाती है जिसका नाम क्या है? आपका बल्लम। ये आपका क्या है? बल्लम नाव है, एक प्रकार की जो छोटी सी होती है। क्या है? कहाँ पाई जाती है? आपकी केरल में पाई जाती है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको एक क्या है, आपको एक जगह से दूसरी जगह क्या है जाना है, कहीं पर जाना है, तो वहाँ पर कौन सी नाव का प्रयोग करते हैं? फेरी नाव का प्रयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। देखो, केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। केरल को क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा कहते हैं। यहाँ तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि को उगाया जाता है। ठीक है, केरल में क्या उगाया जाता है? तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। ये वाला क्वेश्चन अभी आया था, ठीक है, आपका, कि जो मसालों का बगीचा मतलब क्या क्या उगाया, तो तेज पत्ता आपका हो गया, काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, इन सबको क्या है आपका उगाया जाता है। यहाँ केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, आपका जो केरल है यहाँ पे केला, कैसे केरल हो गया, कैसे केले हो गए। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हो आप, कैसे केरल, कैसे केला। केलों के फूलों की क्या है? सब्जी बनाई जाती है। आपका कहाँ पर? केरल में बनाई जाती है। ठीक है, और ये जो टैपियोका है आपका, या भूलना मत, ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो आपका टैपियोका है, जो वो कौन सा स्टेट है, से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर टैपियोका उबाल कर खाते हैं, और ज़मीन में उगाकर और उसको उबाल कर खाते हैं। तो आपका कौन सा है? आपका केरल है, जहाँ पर टैपियोका क्या है? ज़मीन में नीचे उगाकर और उसको उबाल कर खाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपके क्या आ गया? आपके आंध्र प्रदेश के बारे में। ठीक है, अब आपके आंध्र प्रदेश का, अब आंध्र प्रदेश को देखेंगे। एक मिनट, चलिए देखो, ये देखो आंध्र प्रदेश में क्या होता है, यहाँ पर एक जिला है, ठीक है, एक कस्बा है पोचमपल्ली। ठीक है, पोचमपल्ली कस्बा है, वहाँ पर क्या होता है? चमकदार साड़ियाँ मिलती है। ठीक है, जो बहुत ही मशहूर होती है आपकी चमकदार साड़ियाँ आंध्र प्रदेश की। देखो साड़ियाँ हैं, चमकदार साड़ियाँ, पोचमपल्ली कस्बा है। देखो, मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में है। ठीक है, एक आपका गांव है, क्या है? मुक्तापुर गांव, जो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में है। पोचमपल्ली जिला कहाँ है? आपका तेलंगाना में है। ठीक है, कौन से स्टेट में आपका पोचमपल्ली जिला? तेलंगाना में है, याद रखना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का सबसे प्रिय भोजन इडली, डोसा, बड़ा सांभर, नारियल की चटनी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का सबसे प्रिय भोजन क्या है? इडली है, डोसा है, बड़ा है, सांभर है, नारियल की चटनी है। ये सब क्या है? आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के प्रिय भोजन है। देखो, पोचमपल्ली जिले में अधिकतर लोग बुनकर है। क्या है? जो पोचमपल्ली जिला है आपका, यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग क्या है? बुनकर है। अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। यह जिला चमकदार साड़ियों के लिए फेमस है। क्या है? देखो, जो आपका पोचमपल्ली जो जिला है, अधिकतर लोग क्या है? वह बुनकर है, कि जो क्या है? हाथों से क्या है? आपकी बुनाई करते हैं। ठीक है, हाथों से बुनाई करते हैं, इतनी अच्छी बुनाई करते हैं कि उसको क्या है? कलमकारी के नाम से जाना जाता है। इतनी अच्छी बुनाई करते हैं कि देखो साड़ियाँ क्या है? बिल्कुल साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं यहाँ की। ठीक है, क्या है? साड़ियाँ बहुत ही मशहूर है, साड़ियाँ बहुत ही सुंदर होती है, क्योंकि हाथों से ये बनाते हैं, हाथों से उसकी बुनाई करते हैं, तो देखने में भी क्या होती है? आपके अट्रैक्टिव लगती हैं। और ये क्या है? बहुत ही फेमस है, चमकदार साड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है। आपका कौन सा? पोचमपल्ली जिला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा आ गया मुंबई। देखो, मुंबई के बारे में तो सब जानते हैं कि मुंबई क्या है आपका? कितना बड़ा शहर है। ठीक है, देखो मुंबई क्या है? देखो, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। आपको भी पता है, जो मुंबई है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई है आपका। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज जी रेलवे स्टेशन है। आपका क्या है? देखो, क्या है? मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज जी रेलवे स्टेशन है। ठीक है, कौन सा रेलवे स्टेशन है आपका? छत्रपति शिवाजी महाराज। ये तो इसका नाम आप पढ़ा, पहले इसका नाम क्या था आपका? मैं लिख देती हूँ। पहले इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन। ठीक है, एक मिनट लिख लो। इसका पहले क्या नाम था? विक्टोरिया
क्या है? विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन। ठीक है, पहले इसका नाम आपका क्या था? विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन, पहले ये नाम था, लेकिन अब क्या है? आपका इसका नाम चेंज हो गया। अब क्या है? इसका नाम अब क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज जी रेलवे स्टेशन। अब इसका नाम ये है, याद रखना। अब इसका नाम चेंज हो गया, अब ये आ गया है। जैसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कौन सा है, तो अब आपको पहले एग्जाम में आता था ना ये वाला कि विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन, पहले ये था, लेकिन अब चेंज होकर क्या हो गया? आपका छत्रपति शिवाजी महाराज जी रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। देखो, बाजार गांव महाराष्ट्र में है। जो आपका बाजार गांव है वो कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखिए, मुंबई में बच्चू खान प्ले ग्राउंड है। क्या है? मुंबई में कौन सा आपका प्ले ग्राउंड है? बच्चू खान। ठीक है, मुंबई में बच्चू खान आपका क्या है? प्ले ग्राउंड है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा है। जिसका नाम किस पर पड़ा है? मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा है। ठीक है, प्ले ग्राउंड कहाँ पर है? आपके मुंबई में प्ले ग्राउंड है, बच्चू खान है। ठीक है, बच्चू खान प्ले ग्राउंड है, इसके नाम से है, लेकिन जिसका नाम किसके नाम पर पड़ा है? मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा है। ठीक है, चलिए देखिए, नाग पांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। ठीक है, आपकी कौन कौन सी टीम मुंबई में है? देखो, नाग पांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल, जो आपकी बास्केटबॉल टीम है, ये कहाँ पर आपकी? मुंबई में है। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। देखो, अभी सहजन का जो आपका, मैंने अभी सहजन के आपको क्या है वो दिखाए थे, फूल दिखाए थे, नहीं कचनार के मैंने दिखाए थे, सॉरी, वो कचनार का था। जो आपके कचनार के, मैंने कचनार का जो फूल दिखाया था, तो जो कचनार का फूल होता है उत्तर प्रदेश के लोग उसकी सब्जी बना खाते हैं, और जो सहजन के, देखो सहजन के जो फूल होते हैं महाराष्ट्र के लोग क्या है? पकौड़े इसके बहुत पसंद करते हैं, इसको पकौड़े बनाकर क्या है? खाते हैं, जो आपके महाराष्ट्र के लोग होते हैं सहजन के फूलों को। बल्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। देखो, आपका कौन सी कला है? एक वारली। देखो यहाँ पर आ गया, देखो ये आपकी क्या कौन सी कला है? ये वारली है। ये क्या है? बहुत ही मशहूर है आपकी मुंबई के लिए। देखो, वारली एक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये बहुत ही मशहूर है। इसको क्या है? हाथों से इसको बनाया जाता है। देखो कैसे, मतलब किसके तरीके से बनाया है आप देख लो, बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाया था, बहुत ही मशहूर है आपका वारली है चित्रकला। ठीक है, तो देखिए आपके मुंबई के बारे में बस इतना। देखिए अगला है, इस चित्रकला में फसल पैदावार, शिकार, मछली पकड़ना, खेती करना, उत्सव मनाना, नृत्य करना, पेड़ और जानवरों आदि से जुड़े प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। इस आर्ट में गाय के गोबर और मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। देखो, अभी जो चित्रकला मैंने दिखाया था आपको वारली, ये क्या है? बहुत ही फेमस आपके महाराष्ट्र की। ये क्या है? इसमें क्या है? कौन कौन से चित्र बनाते हैं आपके? जैसे फसल पैदावार, ठीक है, आपने कोई फसल बोई है, ठीक है, फसल पैदा हुई तो आप उसका चित्र बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपने धान बोया है, ठीक, सॉरी, धान बोया है, धान को जब उसकी पैदावार होगी तो आप उसका चित्र बना सकते हो, गेहूं का बना सकते हो, कोई से भी XYZ फसल। और शिकार, मतलब कोई शिकार करना हुआ, मछली, अगर मछली पकड़ रहे हो, मछली पकड़ना, तो उसको आप चित्र बना सकते हो। खेती करना, जब आप खेती करो तो उसका चित्र, उत्सव मना रहे हो, ठीक है, जब कोई उत्सव मनाते हो, देखो उत्सव मनाते हुए भी चित्र बनाया गया है। नृत्य करना, देखो जैसे कि उत्सव करना। अब देखो ये जो है, ये जो चित्र है, देखो क्या है? वो ढोल लेके, जो उसके हाथ में ढोल लेके पीट रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पर भी देखो, ये भी ढोल लेके पीट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब कोई उत्सव मनाया जाता है तो क्या है? ढोल लेके पीटते हैं, तब उसको चित्र बना देते हैं। देखो ये क्या है? अपने मुंह से क्या है? बजा रहा है, जो मुंह से बजाते नहीं है, छोटे बच्चे बजाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वैसे कुछ बोलते हैं, तो उसको वो भी क्या है? वो भी इसी कुछ भी कोई सा भी हो, तो इसमें क्या है? इसमें चित्र बना दिया जाता है। कोई सा भी चित्र आ जाए, जैसे हमने कोई धान वान बोया है, गेहूँ बोया, देखो यहाँ पे किसी फसल का भी चित्र है, ये पता नहीं, लेकिन पता नहीं चल रहा कौन सा चित्र है, लेकिन है आपका। तो ये इसमें क्या है? बना, देखो इसमें भगवान का भी, ये देखो ये शायद भगवान है, ठीक है, उनका चित्र बनाया, देखो हाथ में क्या है? त्रिशूल है, ऐसे। तो किसी का भी चित्र क्या है? बहुत ही फेमस है ये आपके महाराष्ट्र में, तो इसमें बना दिया जाता है। ठीक है, पेड़ का हो गया, आपका जानवरों का है, किसी भी प्रकृति, किसी भी से जुड़े कोई से भी चित्र है उसमें बनाया जाता है। इसमें क्या है? इस आर्ट में गाय के गोबर और मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है आपका। ठीक है, गाय का गोबर मिलाया जाता है, मिट्टी का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो ये चित्र बनाया जाता है। ठीक है, तो आपके मुंबई के बारे में भी अभी हो गया है। देखो कुछ, अब मैंने आज आपको कुछ ही स्टेट के बारे में बताया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये स्टेट पढ़ना ही है। अभी कुछ स्टेट के बारे में